नमस्कार। आज हम व्यवहार परिवर्तन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। हम कुछ स्रोतों को देख रहे हैं, खास तौर पर एक अध्याय जो इसी पर है, और मकसद ये समझना है कि आदतें बनाने के लिए उन्हें आसान बनाना क्यों जरूरी है। और हाँ, वो जो सिर्फ योजना बनाना होता है, मतलब मोशन, और जो असल में काम करना है यानी एक्शन, इसमें क्या फर्क है, इसको भी समझेंगे। शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प कहानी से करते हैं। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे, जेरी यूल्समैन, फोटोग्राफी पढ़ाते थे। उन्होंने अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। एक ग्रुप था क्वांटिटी ग्रुप। उनको ग्रेड मिलना था सिर्फ तस्वीरों की संख्या के आधार पर। जैसे मान लीजिए 100 फोटो लाओ तो A ग्रेड। दूसरा ग्रुप था क्वालिटी वाला। उनका काम था बस सिर्फ एक परफेक्ट फोटो बनाना, पूरे सेमेस्टर में बस एक। और पता है हैरानी की बात क्या हुई? जब सेमेस्टर खत्म हुआ तो सबसे अच्छी तस्वीरें वो क्वांटिटी ग्रुप ने बनाई थी। हाँ, ये कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ, क्योंकि ये साफ दिखाती है कि वो क्वांटिटी वाले लोग क्या कर रहे थे। वो लगातार तस्वीरें ले रहे थे, अलग अलग एंगल, लाइट सब ट्राई कर रहे थे। मतलब वो गलतियां कर रहे थे और उनसे सीख रहे थे। सैकड़ों फोटो खींची उन्होंने। हाँ, और इसी प्रक्रिया में उनका हुनर निखर गया। बिल्कुल। जबकि वो क्वालिटी वाला ग्रुप, वो शायद परफेक्शन के बारे में सोचता रहा, प्लानिंग करता रहा। और शायद उतना अभ्यास नहीं किया। सही कहा। तो नतीजा ये कि उनके पास शायद थ्योरी बहुत थी, पर बेहतरीन तस्वीरें नहीं थीं। और यहीं पर वो बात आती है जिसकी आप शुरू में बात कर रहे थे, मोशन बनाम एक्शन। हाँ, ये मोशन बनाम एक्शन, ये कॉन्सेप्ट काफी अहम लगता है। थोड़ा इसे खोलेंगे हमारे श्रोताओं के लिए। जरूर। देखिए, मोशन का मतलब है वो सारी तैयारी जो हम करते हैं, योजना बनाना, रणनीति सोचना, सीखना। जैसे किसी आर्टिकल के लिए 20 आइडियाज लिख लेना, या फिर सबसे अच्छी डाइट कौन सी है ये रिसर्च करना। ये सब जरूरी लगता है ना? ऐसा लगता है हम कुछ कर रहे हैं। हाँ, लगता तो है कि प्रोग्रेस हो रही है। बिल्कुल। लेकिन असल में इससे नतीजा नहीं मिलता, ये बस तैयारी है। दूसरी तरफ है एक्शन। एक्शन वो काम है जिससे सीधा रिजल्ट आता है। जैसे बैठकर वो आर्टिकल लिखना शुरू कर देना, या फिर सेहतमंद खाना बनाकर खा लेना। अच्छा, तो मतलब मोशन वो है जो हमें व्यस्त रखता है पर आगे नहीं बढ़ाता। हाँ, कह सकते हैं। और कई बार लोग मोशन में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि इसमें फेल होने का डर नहीं होता। आप प्लानिंग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो लगता है सब कंट्रोल में है। हाँ, ये बात तो है। एक्शन में तो गड़बड़ होने का चांस रहता है। एग्जैक्टली। तो मोशन कई बार असल काम शुरू करने से बचने का एक तरीका बन जाता है, टाल-मटोल का एक स्मार्ट तरीका। तो जब तैयारी जरूरत से ज्यादा होने लगे और काम शुरू ना हो, तो समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। यहीं पर तीसरा नियम काम आता है। अगर आदत डालनी है तो परफेक्शन का इंतजार मत करो, बस शुरू करो और दोहराओ। मतलब जैसा सोर्स कहते हैं, बस अपने रेप्स पूरे करो, प्रैक्टिस करो। ये रेप्स पूरे करने वाली बात, इसका हमारे दिमाग पर क्या असर होता है? आदतें बनती कैसे हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, हर बार जब हम कोई काम दोहराते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस मजबूत होते जाते हैं। एक सिद्धांत है हेब का नियम, हेब्स लॉ। सरल भाषा में कहें तो जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। अच्छा, मतलब जैसे कोई रास्ता बार बार इस्तेमाल करने से पक्का हो जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जितनी बार आप कोई व्यवहार दोहराएंगे वो रास्ता उतना मजबूत और ऑटोमेटिक होता जाएगा। वैज्ञानिकों ने ये चीज संगीतकारों, गणितज्ञों, यहाँ तक कि लंदन के टैक्सी ड्राइवरों के दिमाग में भी देखी है। टैक्सी ड्राइवर, वो कैसे? हाँ, लंदन के टैक्सी ड्राइवरों को हजारों रास्ते याद करने होते हैं, तो उनके दिमाग का वो हिस्सा, हिपोकैम्पस, जो याददाश्त और नेविगेशन के लिए जरूरी है, वो आम लोगों से बड़ा पाया गया है। मतलब अभ्यास से दिमाग सच में बदलता है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है ना? तो दोहराव सिर्फ आदत नहीं डालता, वो दिमाग को फिजिकली बदलता है। तो फिर वो जो सवाल हमेशा पूछा जाता है कि आदत बनने में कितना समय लगता है, 21 दिन, 66 दिन, वो इसका क्या जवाब है फिर? हाँ, ये बड़ा कॉमन सवाल है, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि समय से ज्यादा जरूरी है आवृत्ति। मतलब आपने वो काम कितनी बार किया है। अच्छा,
दिनों की गिनती नहीं बल्कि कितनी बार किया वो ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, मान लीजिए आप रोज 2 मिनट गिटार बजाते हैं, बनाम हफ्ते में एक बार 2 घंटे बजाते हैं। रोज 2 मिनट वाली आदत शायद ज्यादा जल्दी ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि आप उसे ज्यादा बार दोहरा रहे हैं, भले ही कुल समय कम हो। ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक होता जाता है। इसे ऑटोमेटिसिटी कहते हैं। ऑटोमेटिसिटी मतलब अपने आप होने लगना। बिल्कुल। जैसे शुरू में गाड़ी चलाना सीखते वक्त हर चीज पे ध्यान देना पड़ता है ना, क्लच, गियर, स्टीयरिंग, लेकिन बार बार चलाने के बाद वो काफी हद तक अपने आप होने लगता है। हाँ, सही बात है। तो एक तरह की हैबिट लाइन होती है। जब आप उस व्यवहार को इतनी बार दोहरा लेते हैं कि वो उस लाइन को पार कर जाए, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। और ये लाइन सबके लिए और हर आदत के लिए अलग अलग हो सकती है। हाँ बिल्कुल, किसी को कोई आदत जल्दी लग जाती है, किसी को देर से। महत्वपूर्ण है लगातार दोहराते रहना। तो चलिए अब इस सबको समेटते हैं। आज की चर्चा का सार क्या निकला? व्यवहार बदलने का तीसरा नियम है, इसे आसान बनाओ। क्योंकि सबसे असरदार तरीका सीखने का या आदत डालने का है अभ्यास करना, सिर्फ योजना बनाना नहीं। हाँ, और हमें एक्शन पर फोकस करना है, मोशन पर नहीं। बिल्कुल। और आदतें बनती है दोहराव से। और कितनी बार दोहराया गया ये ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि कितना समय बीत गया। जी, और किसी काम को आसान बनाने से उसे बार बार करना मुमकिन होता है, जिससे दोहराव बढ़ता है और आदत जल्दी बनती है। बिल्कुल सही। तो अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर किसी आदत को बनाने के लिए उसे बार बार करना, मतलब दोहराना, इतना ज़रूरी है, और तीसरा नियम कहता है कि इसे आसान बनाओ, तो फिर सोचिए हम अपनी सबसे ज़रूरी आदतें जो हम वाकई में बनाना चाहते हैं, उनके पहले कदम को इतना आसान कैसे बना सकते हैं। इतना आसान कि उसे न करना मुश्किल हो जाए। किसी भी आदत के लिए वो सबसे छोटा पहला कदम क्या हो सकता है, जिसे करने में शायद 1 मिनट भी न लगे, ताकि बस शुरुआत हो सके।